धूलपेट नाम के गांव में बलराम नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ मिलकर रहता था। बलराम के पास एक छोटा सा तालाब है। वो उसी में छोटी छोटी मछलियाँ पकड़कर अपनी जिंदगी गुजारता है। लेकिन उसका वो व्यापार सिर्फ नाम के लिए था। उस व्यापार से आए हुए 2 पैसों से बलराम और उसका परिवार जैसे तैसे गुजारा करते थे। कल्याणी, मैं तालाब के पास जा रहा हूँ। मेरा खाना वहीं पर भिजवा दो। तबीयत खराब रखकर भी जाना जरूरी है क्या जी? वैसे भी वहाँ से कौन सी आमदनी आती है? 2 पैसों के लिए सुबह से शाम तक धूप में बैठकर तबीयत और खराब कर लोगे? ऐसा उसकी पत्नी कितना समझाने पर भी समझे बिना तालाब के पास जाकर एक पेड़ की ठंडी छांव के नीचे कुर्सी डालकर आराम से बैठ जाता है। इतनी सुकून भरी जगह और कहाँ हो सकती है भला? अगर मेरा व्यापार अच्छे से चलता तो ये छोटी सी परेशानी भी नहीं होती ना मुझे। ये कहते हुए हल्के से नींद में चला जाता है। इतने में कुछ पुकारने की आवाज सुनाई देने की वजह से उसकी नींद टूट जाती है। उसके बाद ये कैसा है? और ये मेरे तालाब में कहाँ से आए हैं? हाँ? ये कहते हुए जाकर देखा तो कुछ बतखें तालाब में खेल रही थी। उन्हें देखकर, ये मेरा ही तालाब है ना? तो भी ये बतखें यहाँ पर कैसे आई? और वो भी इतनी सारी बतखें? इतने में वहाँ पर उस तालाब में काम करने वाला रंगा आता है। साहब जी, ये मेरी ही बतखें हैं। मैंने ही इन्हें इसमें छोड़ा है। इस वक्त आपका तालाब में कोई मछलियाँ नहीं है ना, इसीलिए लाया हूँ। शाम को वापस लेकर चला जाऊंगा। कोई बात नहीं है रंगा। वैसे भी तालाब में कोई मछलियाँ नहीं है ना। तुम इन बतखों को यही रहने दो। अब पानी में ही रहेंगे तो उन्हें भी थोड़ा बहुत सुकून मिलेगा। क्या करूँ साहब जी, इन बतखों को मेरे ससुर ने लाकर दिया था। इन्हें पालने में बहुत मुश्किल हो रही है और इन्हें पानी में रहना पसंद है। घर में ही यहाँ वहाँ अंडे दे रहे हैं। ऐसे ही ढेर सारे अंडे हो रहे हैं। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बातें सुनकर बलराम को एक अच्छा उपाय सूझता है। तभी वहाँ पर टिफिन पकड़कर कल्याणी आती है। काम और बातें बाद में कर लेना, पहले खाना खा लो। अभी तक बहुत देर हो चुकी है। ठीक है रंगा, तुम जाओ, बाद में बात करते हैं। बाद में खा लूंगा, लेकिन इधर आओ, इन बतखों को देखो। इतनी सारी बतखें, वो भी अपने तालाब में कहाँ से आई है? किसकी है ये? आप कोई नया व्यापार करने की तो नहीं सोच रहे हो ना? तुमने मेरी दिल की बात कह दी है कल्याणी। अगर हम इन मछलियों के व्यापार को बंद करके बतखों का व्यापार शुरू कर ले तो कैसा रहेगा? ये उस रंगा का बतखें है, वो इन्हें पाल नहीं पा रहा है। हम ही इन्हें ले लेते हैं, अपने ही तालाब में रहने देते हैं। ये बहुत सारे अंडे भी देंगे। वो बातें सुनकर कल्याणी भी काफी खुश होती है और उन बतखों के व्यापार के लिए हाँ करती है। अगर आपको अच्छा लगे तो शुरू करते हैं जी। अच्छा लाभ आ रहा है तो हमें और क्या चाहिए? उसके बाद बलराम रंगा को बुलाकर उन बतखों को उसे बेचने के लिए कहता है। वैसे भी उन्हें पालने में परेशान हो रहा रंगा खुशी से उन्हें अपने मालिक को बेचकर वहीं पर फिर से उन बतखों को पालने की नौकरी करता है। बहुत खुशी हुआ साहब जी, इन्हें पालने में बहुत परेशानी हो रही थी। पानी में रखने के लिए इतनी जगह ना होने की वजह से काफी परेशान हो रहा था।
उन्हें भी परेशानी हो रही थी। अब उन्हें भी आराम मिलेगा पानी में। ये कहते हुए सारी बतखों को उसके नाम करके वहीं पर उनकी देखभाल करने का काम कर लेता है। वो बतखें अच्छे से पानी में रहते हुए अंडे देने के समय बाहर निकलकर फिर से पानी में जाकर आराम से रहने लगती हैं। हाय, अब मेरा व्यापार थोड़ा सा गड्ढे पर चल रहा है। अब तालाब के पास आकर मैं सुकून से यहाँ पर बैठ सकता हूँ। ये कहते हुए सुकून से तालाब के किनारे कुर्सी डालकर उस कुर्सी पर आराम से बैठकर उन बतखों को देखकर खुश होता है। देख रही हूँ, पहले खाना खाने के लिए तो घर आते थे, लेकिन अब वो खाना खाने के लिए भी नहीं आ रहे हो। कितना सुकून है कल्याणी यहाँ पर। देखो तो, हमें 3 वक्त का खाना देने वाली यही बटके हैं ना, इसीलिए हमें जितना हो सके उतना अच्छे से देख लेना चाहिए। ठीक है जी, खाना खा लो, आओ, ठंडा हो रहा है। बहुत सुकून से तालाब के किनारे बैठकर आराम से उन ठहर रही बतखों को देखते हुए सुकून से भरपेट खाना खाया है बलराम।